जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम आईटी कक्षा 10वीं के जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह हमने, चूंकि आपको पता है कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस हैं और एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो मॉडल पेपर्स आप लोगों को जारी किए गए हैं उसी के ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए थे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आज हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, स्टाइल विशेष रूप से खालिस्तान उपयोगी है, तो हम कहेंगे फॉर्मेटिंग के लिए उपयोगी है। किसके लिए? फॉर्मेटिंग। पहला आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? फॉर्मेटिंग, है ना। ठीक है, इस तरीके से याद रखें, FORMATTING, है ना, फॉर्मेटिंग। तो स्टाइल विशेष रूप से फॉर्मेटिंग में उपयोगी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में खालिस्तान को बेहतर बनाता है। तो अगर स्टाइल का आप अच्छे से उपयोग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में किसको बेहतर बनाएगा? हम कहेंगे कंटेंट को। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा जा रहा है ये कंटेंट ही तो लिखा जा रहा है। तो स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में कंटेंट को बेहतर बनाता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर खालिस्तान में एकीकृत किया जा सकता है, तो हम कहेंगे डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में। देखिए, कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर खालिस्तान में, तो क्या आएगा इसका आंसर? डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट कैरेक्टर, RACTER, कैरेक्टर स्टाइल। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में क्या किया जा सकता है? एकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है। कौन देता है? फिल फॉर्मेट, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट, ठीक है। तो फिल फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये फिल फॉर्मेट क्या करेगा? डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्री डिफाइन स्टाइल सिलेक्शन खालिस्तान सिलेक्शन से और खालिस्तान द्वारा अपडेट की जाएगी, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा अपडेट की जाएगी। प्री डिफाइन स्टाइल सिलेक्शन से और किसके द्वारा? प्री डिफाइन जो है स्टाइल सिलेक्शन से, और किसके द्वारा? और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 5 का? ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के द्वारा आप प्री डिफाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने, सॉरी थोड़ी देर नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। क्या बताया था? इसे क्या कहते हैं? जो इमेज टेक्स्ट धुंधली दिखाई देती है उसे कहते हैं वाटर मार्क। क्या कहते हैं? वाटर मार्क, है ना। जैसे हम ये कहें कि ये जो आपको ये वाला सीन दिखाई दे रहा है एक प्रकार का वाटर मार्क ही है। देखिए हम जिसको इधर उधर कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपने को कोई फॉर्मेट है, कोई हम ये कहें कि आपके पास में कोई PDF है और उसमें कुछ धुंधली सी अंदर लिखी हुई है, तो आप उसको भी वाटर मार्क के नाम से ही जानते हैं। ठीक, इमेज फॉर्मेट में JPEG या JPEG का क्या अर्थ है? तो हमने बताया था ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। क्या बताया था आपको? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG या JPG इन दोनों का फुल फॉर्म सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? ज्वाइंट, JOINT, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, PHOTO फोटो, GRAPHIC फोटोग्राफिक ग्रुप। जी से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट। और लास्ट वाले जी का मतलब होगा ग्रुप, GROUP, है ना। तो ये हो गया ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? खालिस्तान इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नहीं है।
खालिस्तान इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नहीं है, तो इमेज फाइल के लिए जो सही एक्सटेंशन नहीं है वो होगा ODT। यहां पे क्या आंसर आएगा? ODT। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस पे बात किया था कि ODT एक इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नहीं है, जबकि JPG भी है, JPEG है और साथ में GIF है ना, GIF करके आता है, ये GIF भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 है ना, इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन है। अब सही एक्सटेंशन क्या होगा? तो हम कहेंगे JPEG होगा, अभी बताया हमने आपको JPEG। तो ये जो JPEG है यह क्या है? यह इमेज इसके लिए सही एक्सटेंशन होगा JPEG। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक इमेज को खालिस्तान करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली विकल्प है। एक इमेज को क्या करने के लिए? तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। फ्लिप हॉरिजॉन्टली का मतलब जो इमेज होगा उसको फ्लिप कर देंगे हम, क्या कर देंगे? हॉरिजॉन्टली। और इसके लिए कौन सा विकल्प मौजूद होगा? तो इसके लिए विकल्प मौजूद होगा हॉरिजॉन्टली अलाइनिंग। क्या होगा? हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अलाइनिंग है ना, ALIGNING, हॉरिजॉन्टली अलाइनिंग। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइनिंग जो होगा यह होगा किसके लिए? हम कहेंगे यह जो हॉरिजॉन्टली अलाइनिंग होगा यह किसी भी इमेज को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने का विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वस्तु खालिस्तान के निर्माण से प्रॉपर्टीज को बदलना, उन्हें पूरे सत्र में बनाए रखना है। तो एक वस्तु खालिस्तान के निर्माण की, ठीक है, किसके निर्माण के? ड्राइंग के निर्माण की प्रॉपर्टीज को बदलना और पूरे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। ठीक, ड्राइंग के निर्माण में प्रॉपर्टीज को बदलना के लिए है और उन्हें पूरे सत्र में बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इमेज के खालिस्तान हैंडल का उपयोग घुमाने के लिए किया जाता है। तो इमेज के किस हैंडल का उपयोग घुमाने के लिए किया जाता है? रोटेट, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा रोटेट। ठीक, कैमरा को आप रोटेट करते हैं तो घूम जाता है, इमेज घूम जाता है। ठीक है, आप नहीं घूमते हैं। ठीक, तो इमेज को घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। आपको घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा? रोटेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान इमेज को खालिस्तान द्वारा हटाया जा सकता है और डिलीट बटन दबाया जा सकता है। तो एक इमेज को खालिस्तान द्वारा हटाया जा सकता है, हम कहेंगे एक इमेज को सिलेक्शन के द्वारा। अब मान के चलो आपको डिलीट बटन दबा करके हटाना है ना, तो सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन प्लस डिलीट, इसके द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक इमेज को खालिस्तान उपकरण गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। क्रॉप क्या करेगा? क्रॉप क्या करेगा? गैर वांछनीय हिस्से को काट देगा इमेज के, किसके? इमेज के। ठीक है, तो किसी इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को कौन काटता है? क्रॉप काटता है, CROP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्रॉप हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में खालिस्तान प्रदान किए गए समूह है। तो हम कहेंगे एग्जिट ग्रुप, अनग्रुप और एंटर ग्रुप। ठीक है, ग्रुप एंटर, 3 प्रकार के टूल बार होंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में। क्या क्या होगा? तो एक होगा एग्जिट ग्रुप, क्या होगा? EXIT एग्जिट, GROUP एग्जिट ग्रुप। दूसरा क्या होगा? अनग्रुप, GROUP अनग्रुप। और तीसरा क्या होगा? ग्रुप एंटर। ठीक है, GROUP ग्रुप, ENTER ग्रुप एंटर। ये तीनों बातें याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में क्या क्या होते हैं? एग्जिट ग्रुप होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? अनग्रुप होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं? तीसरे होते हैं ग्रुप एंटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, इमेज की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट दोनों को बदलने के लिए खालिस्तान टूल्स का उपयोग किया जाता है।
किस टूल्स का उपयोग किया जाएगा इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को बदलना है? तो हम कहेंगे इन्वर्ट एंड स्मूथ शार्पनिंग, है ना, इन्वर्ट एंड स्मूथ शार्पन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा इन्वर्ट एंड स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ शार्पन, SHARPEN। स्मूथ इन्वर्ट एंड स्मूथ शार्पन का उपयोग ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। चित्र खालिस्तान समय के प्रभाव सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। चित्र एलाइन टूल्स का प्रयोग, है ना, एलाइन टूल्स समय के प्रभाव सिमुलेट करने के लिए किया जाएगा। तो एलाइन टूल्स आप लोग याद रखेंगे, ALIGIN। ठीक है, तो ये जो एलिगन टूल है इसका प्रयोग आप किसके लिए करेंगे? किसी भी समय के प्रभाव को सिमुलेट करने के लिए, समय के प्रभाव को सिमुलेट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के नीचे खालिस्तान इमेज लगाई जा सकती है। तो हम कहेंगे सभी ऑब्जेक्ट के नीचे कौन सी इमेज लगाई जा सकती है? सेंड एंड बेक इमेज। कौन सी इमेज? सेंड एंड बेक। ठीक है, तो ये आंसर याद रखें क्वेश्चन नंबर 18 का, सभी ऑब्जेक्ट के नीचे सेंड एंड बेक इमेज लगाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक इमेज को खालिस्तान द्वारा हटाया जा सकता है। तो एक इमेज है, इसको आपने डिलीट किया तो क्या होगा? हट जाएगा, DELETE। ठीक है, स्पेलिंग याद रखें, DELETE। डिलीट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी भी इमेज को हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ड्राइंग टूल्स में बेसिक शेप्स लिस्ट खालिस्तान शेप्स प्रदान करती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जब हम बेसिक शेप्स की बात करें, शेप का मतलब कौन कौन से, जैसे हमने कहा ये क्या है? ये एक प्रकार का शेप है, देखो ये एक शेप है। ये क्या है? ये दूसरा शेप है। ठीक है ना, और भी यहाँ पे बस दो ही शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक शेप है, देखो ये, है ना, ये क्या है? एक शेप ही तो है। ठीक है, तो ये शेप हो गए। तो ऐसा ही कहा है उसने क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि ड्राइंग टूल्स में बेसिक शेप लिस्ट खालिस्तान, तो कौन कौन से शेप यूज करेगा? एक तो करेगा रेक्टेंगल, ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, नहीं, है ना। देखिए, हमने कहा ये है रेक्टेंगल, आप इसको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सॉरी, यहाँ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल यहाँ पे है नहीं। ठीक, यहाँ टूल बार में हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें बताई जा सकती है? तो आप कहेंगे एक तो आयत मिल सकता है आपको, रेक्टेंगल, क्या मिलेगा? RACTANGLE। दूसरा मिलेगा ट्राइंगल, TRIANGLE। ठीक, ये दो तो ये हो गए, एक रेक्टेंगल मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा। और दो शेप प्राप्त होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? एक तो सर्कल होगा, ये है सर्कल, ये सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल की स्पेलिंग CIRCLE, सर्कल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया, दूसरा क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया, तीसरा हो गया सर्कल, और एक हो गया आइसोस्कल, है ना, आइसोस्कल। ठीक है, ISOCLE, एक क्या होता है? ISOCLE। तो हम ये कहेंगे कि ये चार प्रकार के जो शेप्स हैं ये प्रदान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एंकर ड्राइंग के लिए खालिस्तान बिंदु के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है प्रेफरेंस बिंदु, है ना, इसका आंसर होगा प्रेफरेंस बिंदु के रूप में कार्य करेगा एंकर ड्राइंग के लिए। ठीक है, सॉरी, रेफरेंस बिंदु, है ना, REFERENCE। तो ये जो रेफरेंस बिंदु है, ये प्राप्त करेगा किसी भी एंकर ड्राइंग के लिए, रेफरेंस बिंदु के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इमेज के खालिस्तान हैंडल का उपयोग इमेज को घुमाने के लिए, तो आपको पता है रोटेट का उपयोग, किसका उपयोग करते हैं? रोटेट, है ना, ROTATE। रोटेट किया तो इमेज घूम जाएगा। ठीक,
है ना, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, नहीं तो हम आपको घुमा के बताते। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमेज को हॉरिजेंटली अलाइन करने के लिए खालिस्तान विकल्प है। तो अभी हमने बताया था आपको हॉरिजेंटली अलाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लिप हॉरिजेंटल, है ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्लिप FLIP फ्लिप, और इसके बाद में हॉरिजेंटल, बस ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेंगे वो हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, खालिस्तान टैब में TOC में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल सेट करने का विकल्प होता है। तो किस टैब में होता है TOC में विभिन्न प्रविष्टियों को स्टाइल करने के लिए, आप बताएंगे कि एंट्रीज टैब में, है ना, कौन सा, एंट्रीज, जब आप एंटर करते हैं ना वो वाला एंट्रीज, ENTRIES, ये एंट्रीज टैब में क्या होगा, TOC में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल सेट करने का विकल्प होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स में बटन टेम्पलेट की टेक्स्ट में प्रदर्शित खालिस्तान को सेव करने के लिए क्लिक किया जाता है। तो किसको सेव करने के लिए, टेम्पलेट को, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर टेम्पलेट, फिर से समझो, टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स में बटन टेम्पलेट की टेक्स्ट में प्रदर्शित टेम्पलेट को सेव करने के लिए क्लिक करके किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने की शॉर्टकट कुंजी, हमने अभी बताया था आपको, क्या बताया था, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट SHIFT शिफ्ट, और इसके साथ में क्या था C, सॉरी क्या कह रहा है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं है ना, तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस A है, क्या है, अगर आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट चूज करना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल CTRL प्लस A कर देंगे, बस बात खत्म, संपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका चूज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27, प्रीसेट लेआउट खालिस्तान जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, फिर से सुनिए क्या है, प्रीसेट लेआउट है खालिस्तान, यानी कुछ है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेगा, कौन करेगा, तो हम कहेंगे कि टेम्पलेट जो होगा यह प्रीसेट लेआउट है, टेम्पलेट, है ना, इसका सही आंसर क्या है, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होगा 27 पे, तो टेम्पलेट प्रीसेट अलाइंड है ना, क्या है, LATE, तो टेम्पलेट प्रीसेट लेआउट है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट खालिस्तान है। अगर राइटर की हम बात करें तो राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक का मतलब खाली, BLANK ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है यह एक हम कहेंगे कि राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो यह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, क्या है, CTRL कंट्रोल प्लस SHIFT शिफ्ट प्लस C, तो यह जो डॉक्यूमेंट होगा यह डॉक्यूमेंट में परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान टैब में कॉलम की संख्या निर्धारित करने के विकल्प होते हैं, तो ऐसे कौन से टैब में होते हैं जो कॉलम की संख्या को निर्धारित करता है, आप बताएंगे, कॉलम टैब में, कौन से टैब में, कॉलम, COLUMN, कॉलम टैब में क्या होंगे, कॉलमों की संख्या को निर्धारित करने के विकल्प विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, कौन सा क्वेश्चन, 31, ठीक है, खालिस्तान प्रीसेट लेआउट है जो प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है, क्या है, टेम्पलेट है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना, तो टेम्पलेट क्या है, एक प्रकार का प्रीसेट लेआउट है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान टेम्पलेट डायलॉग खोलने के लिए शॉर्टकट बटन का उपयोग, अगर आपको टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो क्या होगा, CTRL कंट्रोल प्लस SHIFT शिफ्ट, उसके बाद में आप प्लस करके N दबा देंगे,
क्या करेंगे, ये तीन ही है, प्लस है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये तीन डॉक्यूमेंट ये तीन की आपने दबाया, क्या ओपन हो जाएगा, टेम्पलेट डायलॉग्स बॉक्स। इसके लिए शॉर्टकट की का उपयोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है ना, 33 नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट, अभी हमने जिसको टीओसी कहा था शॉर्टकट में, टीओसी का फुल फॉर्म टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिबिलियोग्राफ के डायलॉग्स बॉक्स में खालिस्तान टैब है, ठीक है। तो देखिए 33 नंबर क्या होगा, हम कहेंगे 5 है ना, 5 टैब है इस डायलॉग्स बॉक्स में, कितने टैब है, 5, ओनली 5, ठीक, 5 टैब है। अगला है टीओसी का पूरा नाम क्या है, तो टीओसी का पूरा नाम आप बता सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये ऊपर ही लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी का पूरा नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टीओसी का पूरा नाम टेबल ऑफ कंटेंट। अगला देखिए 35 नंबर, टीओसी को किसी आकस्मिक परिवर्तन से खालिस्तान ऑप्शन बचाता है, कौन बताता है, तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, कौन बचाता है, आप कहेंगे प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट AGAINST, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस है ना, मैनुअल MANUAL मैनुअल चेंजेस CHANGES, ये थोड़ा सा लंबा नाम हो गया पर याद रखेंगे आप इसको, टीओसी को किसी आकस्मिक परिवर्तन से खालिस्तान ऑप्शन, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ये आपको बचाता है, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 35 क्वेश्चंस, आपको समझ में आए होंगे, इनके आंसर से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग है, कंटेंट है, डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल, फिल फॉर्मेट है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप, वाटरमार्क, जॉइंट, ये में, ठीक है, ये ओडीटी का फुल फॉर्म है ना, ओडीटी क्या होता है, ड्राइंग क्या है, सिलेक्शन है, क्रॉप किसे कहते हैं, किसी फोटो को अवांछित फोटो को हटाना, एक क्रॉप होता है, कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट के लिए है, न्यू अगर आपको फॉर्मेट चुनना है तो न्यू फॉर्मेट के लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, है ना। टेम्पलेट क्या होते हैं आपको पता है, और अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, ये आप लोगों को पता है, ये सारे के सारे आंसर शीट आप देख सकते हैं, है ना। ये हो गए क्वेश्चन आपके, आप देखिए ये हैं क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखिए, ये वापस से 13 के बाद में 25 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद में 25 से 35 तक ये क्वेश्चन है, 26 से, और इसके आंसर ये हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बताए गए सत्य असत्य कथनों के साथ में, और साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम 3 अंक वाले, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जय हिंद।